सुप्रभात। ईश्वर की त्रिगुणमयी माया, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ईश्वर की त्रिगुणमयी माया, दीन लखत सब जगत को, दीन नहीं लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय। ये जो भगवान की माया है वो त्रिगुणमयी है। इस त्रिगुण को सत, रज और तम कहते हैं। अर्थात माया के तीन गुण, सत, रज और तम। तो माया अपने तीन गुणों के आधार पर ही समस्त जगत को मोहित किए हुए। हमारे नित्य प्रति के जो कार्य हैं वो सबके सब इन त्रिगुणों से प्रभावित तथा इनकी सीमा में। तो स्पष्ट अभिप्राय ये है कि हम जो जो कार्य कर रहे हैं वह सबके सब किसी गुण के अधीन अवश्य होते हैं, उससे परे नहीं होते। जब हम देव पूजन, सत्पात्र को दान, मनुष्य के हितलाभ हेतु कार्य आदि करते हैं तब हम माया के सात्विक गुण के अधीन होते हैं। इन सत्कार्यों के सत्परिणाम हमें पुण्य रूप में प्राप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें सुखों की प्राप्ति होती है। इस कारण सात्विक गुण का परिणाम सुख कहा जाता है। जब हम स्त्री, पुरुष, धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा जैसी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का यत्न करते हैं तो राजस गुण के अधीन होते हैं। अब चूंकि राजस गुण का परिणाम ये है कि दुख होना है, यानी राजस गुण का परिणाम दुख है। इस कारण इन भौतिक वस्तुओं के संग्रह से हमें अंततः दुखी हाथ लगता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि जिन वस्तुओं को हम अपने निमित्त संग्रह करते हैं वो सब के सब अनित्य, विनाशशील तथा अंततः समाप्त हो जाने वाली हैं। इस कारण उनके विछोह से दुखी प्राप्त होता है, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। तो जब हम माया के तामस गुणों के अधीन होते हैं तब हम अधर्म और अनीति के मार्ग का अनुसरण करके दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो तामस गुण के कार्यों का परिणाम अधःपतन है, जिसके फलस्वरूप हमें घोर कष्ट होता है, सर्वत्र दुखी दुख प्रतीत होता है। और इस गुण के परिणाम में हमें कीट, पशु, पक्षी आदि की योनियों में जन्म भी ग्रहण करना पड़ता है। तो त्रिगुणमयी माया और उनके गुणों के उपरांत उसके स्वरूप पर दृष्टि डालनी आवश्यक है कि त्रिगुणमयी माया का स्वरूप अत्यंत कठिन है। दैवी होया गुणमयी, मम माया दूरत्या। अर्थात भगवान की त्रिगुणमयी माया अत्यंत दुस्तर है। इसकी दुस्तरता का आकलन तथ्य से किया जा सकता है कि उस माया के त्रिगुण में ही समस्त जगत मोहित रहता है। इस जगत के संपूर्ण कार्य उसके गुणों के अंतर्गत ही होते हैं, उससे परे नहीं। तो यह माया अदृश्य रहकर भी संपूर्ण जगत में व्याप्त है और उसको मोहित किए हुए। उसके स्वरूप की दुस्तरता इस तथ्य से अधिक स्पष्ट होती है कि हम जीवन पर्यंत अपने क्रियाकलापों को अपने गुणों में ही फंसाए रखते हैं। जिस प्रकार कोई चालाक व्यक्ति हमें निरंतर धोखा देता रहे और हम इसके कुकृत्य को जीवन पर्यंत ना जान पाएं, वास्तविकता से अवगत ही ना होने पाएं, इस प्रकार हमारी गतिविधियां सर्व प्रकारेण त्रिगुणों में ही होती रहती हैं। तो अंततः मृत्यु भी इसी जाल में फंसकर हो जाती है। ये माया ही मनुष्य को मोहित करके भगवान की ओर उन्मुख नहीं होने देती। ये माया ही मनुष्य को मोहित करके भगवान की ओर उन्मुख नहीं होने देती। वो हमें भगत प्राप्ति के मार्ग से खींचकर अपनी गोद में बैठाए रखती है। इसका आकर्षण अत्यंत दुस्तर है, जिससे निकल पाना ही मुश्किल है। जिस प्रकार हजारों मील लंबे मार्गों पर यदि हम पैदल यात्रा करें तो संभवतः जीवन भर दौड़ते रहकर भी अंततः बिना लक्ष्य प्राप्ति के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी ही कुछ स्थिति बिना लक्ष्य प्राप्ति की मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसी कुछ स्थिति त्रिगुणमयी माया की है। उसके तीन विस्तृत और लंबे मार्ग हैं। उस त्राय पर खड़े होकर यदि हम देखें तो एक मार्ग सात्विक है, दूसरा राजस है, तीसरा तामस है। अर्थात जिस प्रकार मार्ग आरंभ होने से पूर्व लिखा रहता है कि अमुक मार्ग अमुक स्थान को जाता है,
उसी प्रकार त्रिगुणमयी माया के तराई पर सात्विक, राजस और तामस नाम की पट्टिकाएं लगी हुई। पर हमारी स्थिति यह है कि हम कभी सात्विक मार्ग की ओर यात्रा करने लगते हैं, फिर कभी राजस और फिर तामस मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। ये जीवन की आपाधापी है। तो त्रिगुणमयी माया के प्रत्येक मार्ग पर अनेक लुभावनी और आकर्षक वस्तुएं हैं। इस कारण कभी हम किसी वस्तु में फंस जाते हैं, कभी दूसरी वस्तु के आकर्षण में फंसकर उसको सुख मानकर मुक्त हो जाते हैं। आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम कभी कभी आगे बढ़ते ही नहीं। आप कल्पना करें कि हम किसी अत्यंत सुविधापूर्ण वाहन से किसी मार्ग पर चल दें और उस मार्ग पर अनेकों समस्त सुविधाएं, संयुक्त विश्राम स्थल हो, हजारों की भीड़ हमारा अभिनंदन कर रही हो, तब हम उस मार्ग से बाहर क्यों निकलना चाहेंगे? संभवतः अपने जीवन को समाप्त करने की उत्कट जिज्ञासा इन्हीं समस्त पूर्ण विश्राम स्थलों पर होगी। अंततः हम तो थककर वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु समस्त विलासिता में पूर्ण वस्तुएं यहीं रह जाएंगी। ऐसी स्थिति इस त्रिगुणमयी माया द्वारा रचित मार्गों की है कि जीवन यात्रा इन्हीं मार्गों से होकर गुजरती रहती है। ना मार्ग का अंत होता है, ना हमारी यात्रा ही समाप्त होती है। यही त्रिगुणों में मोहित रहने का उपक्रम है जो जीवन पर्यंत रहता है और हमारी मृत्यु को अंततः हमारे पास लाता है। तो त्रिगुणमयी के सात्विक, राजस और तामस रूपी मार्गों को तो हम जान चुके। इन मार्गों पर चलकर व्यक्ति अपने हजारों जन्म भी समाप्त कर ले तो भी इन मार्गों के समस्त अनित्य मिथ्या शास्त्रित सुखों का क्षणिक आनंद उपभोग नहीं कर सकता। तो ये जो सात्विक मार्ग है, इस मार्ग पर जो व्यक्ति चलने का प्रयास करता है उसे सुख की उपलब्धि होती है। यह उपलब्धि उसी प्रकार है जिस प्रकार हमें सुंदर सुस्वाद भोजन अपनी आकांक्षा के अनुरूप प्राप्त होता है। अब हम उन्हीं व्यंजनों के स्वाद में फंसे रहते हैं और नित्य प्रति नए व्यंजनों के उपभोग की आकांक्षा रखते हैं। तो त्रिगुणमयी माया सात्विक पथ के अनुगामी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुरूप सात्विक सुखों का बृहद भंडार उपलब्ध करा देती है। तब सात्विक पथ का अनुगामी व्यक्ति सात्विक सुखों के बृहद भंडार में उसी प्रकार फंस जाता है जिस प्रकार के विशाल भंडार में चींटी फंसती है और रत्नों जवाहरातों के विशाल भंडार में चोर फंस जाता है। उसके परिणाम मकड़ी के जाल में फंसे हुए कीड़े के समान होते हैं। पर सात्विक मार्ग अंततः भगवान की ओर जाता है और जब तक सात्विक गुण के आकर्षण समाप्त नहीं होते तब तक भगवत प्राप्ति का पथ आरंभ नहीं होता। तो इस प्रकार यदि कोई मार्ग दो नगरों की ओर जाता हो, एक पहले पड़ता हो दूसरा बाद में, एक नगर की सीमा जब समाप्त होती है तब दूसरे नगर की सीमा आरंभ होती है। इसी प्रकार सात्विकता की सीमा के समापन के उपरांत ही भगवत प्राप्ति रूपी परमानंद की सीमा प्रारंभ होती है। अतः माया के सात्विक गुणों में भी उलझकर मनुष्य भगवत प्राप्ति के मार्ग से विमुख हो जाता है। तो सात्विक गुण का भी अपना एक पृथक आकर्षण है जिसमें शारीरिक सुखों, समृद्धि, ऐश्वर्य की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण भौतिक प्रक्षुब्धता भी बढ़ती है। इस कारण सात्विक गुण के आगे भगवत प्राप्ति के पथ को और भगवत प्राप्ति के पथ की ओर मनुष्य बढ़ नहीं पाता। तो जिस नाव से अथाह जलराशि युक्त नदी पार की जाती है उसी प्रकार भगवत स्मरण और उसके स्वरूप चिंतन रूपी नाव से भवसागर रूपी जलराशि को पार करना है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति हेतु भगवत नाम जब पर उसके स्वरूप का चिंतन प्रत्येक मनुष्य के लिए अभीष्ट है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।